जय हिंद स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम। अभी हम लोग संस्कृत की क्लास चल रहा है अभी हम लोगों का, और इस क्लास में 10th बोर्ड है ना, 10th लेवल पर अभी जो सिलेबस है उसको कवर किया जा रहा है। और 10th लेवल पर अभी आपको संधि हो चुका है, समास में चल रहा है, और आज हम लोगों का लास्ट है, अंतिम है समास का अंतिम एक क्लास है आपका। तत्पुरुष समास हो चुका है, अव्ययी भाव हम लोग कर चुके हैं, और आज हम लोगों को देखिए द्वंद्व समास पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो द्वंद्व समास को देखते हैं कि द्वंद्व समास ये अंतिम है, और इसमें क्या होता है, क्या क्या इसकी विशेषता है, कैसे इसका समझ पद होता है, और विग्रह कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट है, इसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे प्रत्यय में जो आपका कृदंत आ रहा है ना, सॉरी कृदंत नहीं है, तद्धित है और स्त्री प्रत्यय है, दो प्रत्यय है आपका। तो द्वंद्व समास में समझ लीजिए पहले कि इस समास में इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। द्वंद्व समास में दोनों पद, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, और दोनों पद में बीच में च माने और छुपा रहता है। दोनों पदों के बीच में दोनों पदों के बीच में, ठीक है ना, बीच में च का मतलब और होता है, और छुपा रहता है। क्लियर है। दोनों पद प्रधान होते हैं और से जुड़े रहते हैं, ठीक है, दोनों में बीच में और छुपा रहता है। इसके तीन भेद हैं, द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। अभी तीनों भेदों में हम लोगों को केवल एक पढ़ना है ना। तीन भेद है। पहला इसका है इतरेतर द्वंद्व, यही पढ़ना है, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है समाहार, ठीक है, समाहार द्वंद्व लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका जो भेद है वो आप समझ लीजिएगा। और तीसरा जो है एक शेष समास, ठीक है ना। समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व कर दीजिए। समास तो है ही, एक शेष द्वंद्व, समझ गया। तो ये तीनों में से हम लोगों को इतरेतर पढ़ना है, इतरेतर द्वंद्व। इसमें दो या दो से अधिक पद और से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा, पहला इतरेतर द्वंद्व, पहला इतरेतर द्वंद्व। अब इसमें यही नियम है, ध्यान रखना है इसमें कि यदि दो पद आपस में जुड़े हों तो प्रथम पद तो अपनी विभक्ति को छोड़ ही देता है, दूसरा पद जो है उसमें द्विवचन लगाते हैं, और दो से अधिक पद हो तो अंतिम पद में बहुवचन लगाते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है। यदि दो पद च से जुड़े हों, च मतलब और, च से जुड़े हों तो समस्त पद बनाते समय क्लियर है, आ रहा है साहब। समस्त पद बनाते समय अंतिम पद में द्विवचन, ठीक है ना, अंतिम पद में द्विवचन तथा दो से अधिक पद, दो से
अधिक पद हो, 2 से अधिक पद हो तो अंतिम पद में बहुवचन, ठीक है ना, अंतिम पद में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जैसे से आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट है आपका समास, ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें महत्वपूर्ण है आपका, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा पीछे। अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में जो हम लोग कर चुके हैं उसमें 6 है, विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना उसमें भी, और 6 विभक्ति है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। और अव्ययी भाव समास में भी 6 नियम है, अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, 6 गो है उसमें अव्ययी भाव में, वो ज्यादातर आता है उसमें से। हाँ, तो अभी हम लोग देखें, इसका नियम आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके जैसे देखिए, जैसे जैसे में राम च लक्ष्मण च, लक्ष्मण च, ये 2 पद हुआ है ना, ये विग्रह है, समझ पद नहीं। अब इसका समझ पद हम लोग बनाएंगे, राम च लक्ष्मण च, ठीक है। क्या हो जाएगा समझ पद? देखिए 2 है, एक राम और एक लक्ष्मण, 2 हैं। तो राम जो है विसर्ग अपना छोड़ देगा, विभक्ति छोड़ देगा, मूल शब्द में राम हो जाएगा। और लक्ष्मण जो है वो जैसे बालकः बालको बालकाः, तो लक्ष्मण लक्ष्मणो लक्ष्मणा, तो ये द्विवचन में हो जाएगा लक्ष्मणो, तो हो जाएगा समझ पद इसका राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, ठीक है। अब यदि आपको राम लक्ष्मणो दिया है तो विग्रह आपको करना होगा, तो रामः च लक्ष्मणः च। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो विसर्ग और च है ये दोनों संधि करके भी आता है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ अलग अलग है। और यही चीज संधि हो जाएगा, देखिए रामश्च तलावी स हो जाता है, सत्व संधि पढ़ चुके हैं संधि में, रामश्च लक्ष्मणश्च, लक्ष्मणश्च, ठीक है ना, ये दोनों सेम है, एक ही है। रामश्च लक्ष्मणश्च लिखा हो या रामश्च लक्ष्मणश्च लिखा हो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। और दोनों का समझ पद राम लक्ष्मणो, इसलिए कि 2 गो है। और 2 से ज्यादा अगर हो जाए, 3, 4, 5 अगर ज्यादा जो भी हो, तो लास्ट जो है वो बहुवचन हो जाता है। जैसे वाला ही लिख रहे हैं, रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, लक्ष्मणश्च, ठीक है। अब यहां पर 3 हो गए, राम, भरत और लक्ष्मण, 3 है। तभी क्या हो जाएगा इसका समझ पद राम, भरत, लक्ष्मणाः, ठीक है ना, लक्ष्मणाः। लक्ष्मण जो है वो बहुवचन में आ जाएगा। देखिए ये दोनों का विभक्ति जो है गायब हो जाएगा, राम का और भरत का, मूल शब्द में आ जाएंगे। राम, राम शब्द का रूप है, रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, भरतः प्रथमा विभक्ति एक वचन, और लक्ष्मणः ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। तो अब ये दोनों जब समझ पद बनाएंगे तीनों मिलकर के आपस में, तो रामः जो है वो राम हो गया, भरतः भरत हो गया, और लक्ष्मणः जो है वो लक्ष्मणाः हो जाएगा। बालकः बालको बालकाः, उसी तरह से लक्ष्मणः लक्ष्मणो लक्ष्मणाः, बहुवचन हो गया। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यदि स्त्रीलिंग हो, जैसे जो शब्द है उसी का वचन चेंज होगा ना। अब मान लीजिए रमा च सीता च है, रमा च सीता च, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इतना आप कर लीजिए। इसके बाद स्त्रीलिंग वाला हम आपको बता रहे हैं इरेज करके, ठीक है, बता रहे हैं, देखिए ना। स्त्रीलिंग में जैसे आकारांत हो जाएगा जब,
तो वो आकारांत का अलग रूप होता है ना, जैसे लता पर रूप चलता है, लता लते लता होता है, उसी तरह से। अब मान लीजिए एग्जांपल है रमा च सीता च, रमा च सीता च, ठीक है, क्लियर है। तो रमा स्त्रीलिंग आकारांत दोनों है, तो क्या हो जाएगा रमा सीते, अब ये द्विवचन हो गया, रमा सीते, ठीक है, रमा सीते। और यही अगर 3 हो जाए, जैसे रमा च सरला च, सरला च सीता च, 3 हो गए, तो हो जाएगा रमा सरला सीता, सीता सीते सीता, क्लियर है। गौरी च शंकरः च, शंकरः च। इसमें देखो ज्यादातर आपको प्रैक्टिस करना है एग्जाम्पल का ही, एग्जाम्पल अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और बुक का पहले भी बताया, आज भी फिर बता रहे हैं आपको कि लेसन में जो आपको दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 48 में है, और भी पेज आप देख लेंगे बुक का, ठीक है ना, उसमें। और सुपर 40 में तो खैर करा ही रहे हैं, कल आपका हम समास का ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कल वाला जरूर आप शामिल होइएगा, देखिएगा समास आपके बुक से निकाल के, लेसन से जितने भी शब्द हैं समास से जो आपके सिलेबस में इस बार, वो सभी का ऑप्शनल मैंने 4 ऑप्शन दे करके कराया जाएगा, ठीक है ना, लेसन वाला बुक वाला। और उसी में से आता है आपको, फिक्स है, निश्चित वो आपको लड़ेगा उसमें से 100%, ठीक है। तो वो सुपर 40 जो कि हम किए हैं कि हर टॉपिक क्लियर होने के बाद उससे संबंधित आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, और जो लेसन में है उस लेसन से ही शब्द छाट करके कराना है, और उसको आप देखेंगे, समझेंगे और एकदम क्लियर कर लेंगे। देखिए, तो गौरी च शंकर च, तो क्या हो जाएगा गौरी ना, वो स्याही डालना पड़ेगा इसमें, गौरी शंकरौ, शंकरौ, ठीक है ना, गौरी शंकरौ, क्लियर है। तो इस तरह से अब एक चीज इसमें आता है, ये इतरेतर द्वंद्व है, वैसे एक शेष में आता है वो, लेकिन इतरेतर में भी आ जाता है माता च पिता च। तो आप अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन किस तरह से दिया है। अगर एक शेष वाला है, एक शेष वाला तो देगा नहीं क्योंकि एक शेष है नहीं, इतरेतर ही आ रहा है। तो माता च पिता च अगर आ गया तो माता पितरौ लिखेंगे। वैसे एक शेष में ये जाता है, पितरौ केवल होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जब समास होता है एक शेष समास में, इसमें द्वंद्व में जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का होता है तो स्त्रीलिंग शब्द गुप्त हो जाता है, छुप जाता है, और पुल्लिंग ही द्विवचन में आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको भी लिख दे रहे हैं, माता च, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, चलेगा, माता च पिता च, माता च पिता च, ठीक है ना। तो अब जब ये एक शेष समास में जाएगा, एक शेष समास में, तो इसका पितरौ होता है, माता च पिता च पितरौ, लेकिन यहां इतरेतर में है तो माता पितरौ दोनों चलता है, माता पितरौ लिखेंगे। अब यदि मान लीजिए कि आपको ऑप्शन में माता पितरौ नहीं है, केवल पितरौ है, तो पितरौ ही सही है, पितरौ, ये एक शेष हो गया, माता इसमें छुप जाती है, ठीक है ना। मयूरी च मयूरः च, तो मयूरौ होता है। कुकुटी च कुकुटः च, तो कुकुटौ होता है ना, कुकुट माने मुर्गा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज समास को कंप्लीट किए। आज द्वंद्व समास था, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल, द्वंद्व समास में एक ही चीज ध्यान रखना आपको, चार्थे द्वंद्व याद भी कर लीजिएगा। च अर्थे द्वंद्व, च माने और होता है, ठीक है, यहां लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। चार्थे, चार्थे द्वंद्व, ये इसका फॉर्मूला के रूप में आता है आपको। चार्थे मतलब च अर्थे, और च माने और होता है, ठीक है। तो और के अर्थ में लोटा और बाल्टी, घर और द्वार, सुख और दुख, ठीक है। तो
जिस तरह से जैसे सुख और दुख है, सुखानी च दुखानी च, ठीक है ना, तो ये यहां पर आपको द्वंद्व समास हो जाता है। चलिए ओके, तो आज समास क्लियर कर लिए और कल निश्चित आप शामिल होइएगा, देखिएगा जरूर सुपर 40, जिसमें आपके लेसन से संबंधित जितने भी शब्द हैं समास वाले, और आप इस बार आ रहा है सिलेबस में, उसको आउट करके और ऑप्शनल 4-4 ऑप्शन दे करके आप अपने आप को भी चेक कर लेंगे। किताब कॉपी और कलम लेके बैठेंगे आप, ठीक है ना, और उसमें आप अपने से भी फिर टिक मारते जाइएगा, बाद में आंसर दिया जाएगा, उसको मिला लीजिएगा कितना % आप सही किए हैं, ठीक है, और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे कि हमेशा के लिए फिर आगे आपको कंप्लीट रहे। अगर उसी में से आता ही है, उसमें से आएगा तो आप बना ले, दिक्कत न, कंफ्यूजन ना हो। देखिए ऑप्शन में ही ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, तो वहां आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग सुपर 40 करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक से मंडे से, इस बार मंडे छूट गया है, मंडे को नहीं कर पाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मंडे से फिर हम लोग प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय आपका ज्यादा नहीं है, एक दिन में क्लियर, एक वीडियो में, एक क्लास में आपका हम क्लियर कर लेंगे, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।